हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम करेंगे मैथ समर कैंप की सेकेंड एक्टिविटी दैट इज टू फाइंड द एरिया ऑफ द 2D शेप्स। कल हमने बनाई थी पॉपअप बुक और उसके अंदर हमने अलग अलग 2D शेप्स बनाई थी लाइक ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर। ठीक है बेटा, लाइक ये हमने बनाया था हेक्सागन, ये था हमारा पेंटागन, दिस इज अ स्क्वायर, दिस इज अ रेक्टेंगल एंड ये हमारे पास है ट्रायंगल। अब हमने इन सभी 2D शेप्स का एरिया फाइंड करना है। तो आज हम एक्टिविटी सीखेंगे हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ दीज रेगुलर शेप्स। और अगर आपके पास कोई इरेगुलर शेप होगी लाइक दिस विच इज नॉट मेड अप ऑफ स्ट्रेट लाइन्स, ये भी एक 2D शेप है बट इट इज इरेगुलर, तो हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ सच 2D शेप्स, ये आज की एक्टिविटी में हम सीखेंगे। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द एक्टिविटी। सबसे पहले इसके लिए आपको चाहिए एक स्क्वायर ग्रिड पेपर। जैसे आपकी लोअर क्लासेस में मैथ्स की कॉपीज होती हैं जिसमें स्क्वायर बॉक्सेस बने होते हैं, तो आप वैसे का पेज ले सकते हैं। नेक्स्ट यू वांट द शेप्स। अब हमने जो शेप्स के कटआउट करने हैं वो आपने एक ट्रांसपेरेंट फाइल कवर लेना है जो कि रेड, येलो, ग्रीन कलर्स में आती हैं और उसमें से शेप्स कटआउट करनी है। जो मैंने पहले सबसे पहली शेप कटआउट की हुई है दैट इज अ स्क्वायर। अब मुझे स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है। वॉट आई विल डू इज, मैं इस स्क्वायर को प्लेस करूंगी अपने शीट के ऊपर। ठीक है बेटा, और एक लाइन को लाइन के साथ कोइंसाइड करवा दूंगी एंड आई विल काउंट द टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कमिंग अंडर द स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखो कि इस स्क्वायर के नीचे कितने बॉक्सेस आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 एंड कॉलम्स भी इसमें कितने हैं, 5 रोज 5 कॉलम्स, सो 5 5 25। सो आपको पता है कि जो एक बॉक्स है, एरिया ऑफ 1 बॉक्स दैट इज इक्वल टू 1 स्क्वायर यूनिट। एक बॉक्स 1 स्क्वायर यूनिट है। सो हमारे पास अगर 25 बॉक्सेस हो गए, सो एरिया ऑफ 25 बॉक्सेस कितने आ जाएंगे बेटा, आप 25 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे दैट इज 25 स्क्वायर यूनिट्स। सो area of this square is 25 square units. Next हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। ये मेरे पास रेक्टेंगल का कटआउट है बेटा एंड आई विल प्लेस इट एंड नाउ आई विल काउंट द नंबर ऑफ बॉक्सेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। या आप नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स दैट इज 3 एंड 5 निकाल के उसको मल्टीप्लाई कर लो। सो सिमिलरली आप लिखोगे एरिया ऑफ 1 बॉक्स कितना है, 1 स्क्वायर यूनिट एंड आपके पास जो रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है आपने, उसके नीचे कितने बॉक्सेस आ रहे हैं, 15। सो 15 को 1 से मल्टीप्लाई करके दैट इज 15 स्क्वायर यूनिट्स। सो द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 15 स्क्वायर यूनिट्स। सो आई होप आपको ये समझ आ गया कि आपने रेक्टेंगल और स्क्वायर का एरिया कैसे निकालना है। सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी द थर्ड शेप दैट इज अ ट्रायंगल। अब देखो मैंने एक ट्रायंगल का कटआउट लिया और उसको अपने पेपर के ऊपर प्लेस कर लिया। सबसे पहले अब इसमें देखो जो हमने स्क्वायर और रेक्टेंगल किए थे उसमें कंप्लीट स्क्वायर्स थे, इसमें सारी जगह पे कंप्लीट स्क्वायर्स नहीं है, तो हाउ विल वी फाइंड द एरिया। तो सबसे पहला स्टेप होता है दैट यू विल फाइंड द नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर्स। नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर्स कितने हैं इस ट्रायंगल के नीचे। ठीक है, सो दिस इज 1 1 1 1। ठीक है, सो उन सबके ऊपर आपने 1 मार्क कर लेना है। तो टोटल कितने कंप्लीट स्क्वायर्स हैं, 4। नेक्स्ट आपने निकालने हैं वो वाले स्क्वायर्स विच आर मोर देन हाफ। हाफ का मतलब होता है आधा, तो वो वाले स्क्वायर्स जो आधे से ज्यादा हैं। ठीक है बेटा, अब ये देखो सबसे पहले तो हाफ कौन सा होएगा, हाफ स्क्वायर ऐसा होएगा जो ऐसे डायगोनल बनाएगा, वो हाफ स्क्वायर है। ठीक है, सपोज इतना पोर्शन आपका कवर हो रहा है, दिस इज अ हाफ स्क्वायर। सो वो वाले स्क्वायर्स काउंट कर रहे हैं जो हाफ से ज्यादा है। उसके ऊपर आप डॉट लगा लो, स्टार लगा लो, कोई भी आप मार्किंग बना सकते हो। मैंने ये वाली मार्किंग बना दी, फॉर एग्जाम्पल क्रॉस। ये वाला हाफ से कम है, ये वाला हाफ से ज्यादा है, ये वाला भी हाफ से ज्यादा बेटा,
ये वाला स्क्वायर भी हाफ से ज़्यादा है और ये वाला स्क्वायर भी हाफ से ज़्यादा है। सो कितने स्क्वायर्स हैं जो हाफ से ज़्यादा हैं? 1 2 3 4 5 6। सो नंबर ऑफ स्क्वायर्स विच आर मोर देन हाफ इज 6। नेक्स्ट आपने वो वाले स्क्वायर्स काउंट करने हैं जो एग्जैक्टली हाफ है। नंबर ऑफ स्क्वायर्स इक्वल टू हाफ, जो एग्जैक्ट हाफ है। अब देखो आपके में ये वाला भी हाफ नहीं है, ये भी हाफ नहीं है, दिस इज ऑल्सो नॉट हाफ, ये भी हाफ नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। सो कोई भी स्क्वायर नहीं है जो हाफ है, सो दैट इज 0। आप उसके ऊपर कोई और मार्किंग बना सकते हैं, माइनस का साइन, प्लस का साइन, कोई भी। देन नेक्स्ट आपके पास जो आ रहा है दैट इज नंबर ऑफ स्क्वायर्स लेस देन हाफ। आपने 4 केसेस करने हैं बेटा। पहले तो कंप्लीट स्क्वायर्स जो पूरे हैं, देन वो वाले स्क्वायर्स जो हाफ से ज्यादा हैं, नेक्स्ट वो वाले स्क्वायर्स जो हाफ के बराबर हैं, एंड देन लास्ट में वो वाले स्क्वायर्स जो हाफ से कम है। उसको आपने काउंट नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल मैं उस पर डॉट लगा देती हूँ, ये भी हाफ से कम है, या सर्कल बना लो, डॉट बना लो, एनीथिंग। ये भी हाफ से कम है, ये भी हाफ से कम है, ये भी हाफ से कम है, ये भी हाफ से कम है और ये भी हाफ से कम है। सो आप चाहे इनको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो कितने बॉक्सेस हैं जो हाफ से कम है? दैट इज 8। अब ये तो हमने बॉक्सेस काउंट कर लिए। नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल एट द एंड कैसे निकलेगा? जो आपके कंप्लीट स्क्वायर्स हैं उसको आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 1। जो आपके मोर देन हाफ वाले हैं बेटा उसको भी आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे। जो आपके इक्वल टू हाफ वाले हैं उनको आप हाफ से ही मल्टीप्लाई करोगे, और जो आपके लेस देन हाफ हैं उनको आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है बेटा, मतलब कि 4 और 6 को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 0 को हाफ से और 8 को 0 से। बेसिकली जो लेस देन हाफ है हम उनको ड्रॉप कर देंगे, उनको काउंट नहीं करेंगे। जो हाफ वाले हैं उनको आधा कर देंगे, और जो मोर देन हाफ और कंप्लीट स्क्वायर्स हैं उनको पूरा पूरा काउंट करेंगे। सो दिस गिव्स यू द टोटल एरिया एज 4 प्लस 6, दैट इज 10 स्क्वायर यूनिट्स। सो इस ट्राइंगल का एरिया इज 10 स्क्वायर यूनिट्स। लेट्स स्टार्ट विद द अनदर शेप दैट इज ऑफ अ हेक्सागन। बेटा इसमें हम नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर्स काउंट करेंगे और उसको 1 के साथ मार्क कर देंगे। दीज ऑल आर कंप्लीट स्क्वायर्स। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 देन 16 17 18। सो मेरे पास 18 कंप्लीट स्क्वायर्स हैं। देन आई विल काउंट द नंबर ऑफ स्क्वायर्स विच आर मोर देन हाफ। ये वाले बेटा लेस देन हाफ हैं, तो इन पे आप डॉट लगा के इनको निगलेक्ट कर दोगे। ये भी लेस देन हाफ है, निगलेक्टेड। ये मोर देन हाफ है, आप इधर क्रॉस लगाओगे। ये भी आधे से ज़्यादा है, क्रॉस। ये लेस देन हाफ है, ये भी आधे से छोटा है, ये भी आधे से छोटा है, ये आधे से ज़्यादा है, क्रॉस। सो दिस इज़ ऑल्सो लेस देन हाफ, ये निगलेक्टेड, ये निगलेक्टेड, ये सारे आधे से कम है, लेस देन हाफ। सो दीज ऑल आर निगलेक्टेड एंड दिस इज ऑल्सो लेस देन हाफ, ये आप निगलेक्ट कर दोगे एंड निगलेक्टेड। सो ये सारे बॉक्सेस लेस देन हाफ थे। सो अब आपने जब आपने टोटल एरिया ऑफ हेक्सागन निकालना है बेटा, तो आप कैसे निकालोगे? सबसे पहले जो आपके कंप्लीट स्क्वायर्स थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 मल्टीप्लाई बाय 1 करोगे तो वो 18 ही रहेगा। देन आप काउंट करोगे नंबर ऑफ स्क्वायर्स जो हाफ से ज़्यादा है, 1 2 3 दैट इज 3। उसको भी आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो 3 बन जाएगा। एंड जो आपके लेस देन हाफ हैं वो आप इग्नोर कर दोगे। सो टोटल एरिया ऑफ हेक्सागन इज 21 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है बेटा। स्टूडेंट्स अब एक ये वाला ट्राइंगल देखो, हमने इसका एरिया फाइंड करना है। मैंने इसको ग्रिड पेपर के ऊपर प्लेस किया ऐसे। सबसे पहले मैं कंप्लीट स्क्वायर्स काउंट करूँगी, तो एक ये वाला कंप्लीट स्क्वायर आ रहा है 1, ये भी कंप्लीट स्क्वायर है, ये भी नहीं, ये थोड़ा सा यहाँ से हो रहा है, ये दिस इज़ नॉट अ कंप्लीट स्क्वायर। सो मेरे पास कितने कंप्लीट स्क्वायर्स आ रहे हैं? 2 मल्टीप्लाई बाय 1,
देन आई विल काउंट वो वाले स्क्वायर्स जो हाफ से ज़्यादा है. ये वाला स्क्वायर हाफ से ज़्यादा है, ये भी बेटा हाफ से ज़्यादा है, ये भी हाफ से ज़्यादा है, दिस इज़ ऑल्सो मोर देन हाफ, दिस इज़ ऑल्सो मोर देन हाफ, ये भी हाफ से ज़्यादा है. ठीक है, एंड ये भी हाफ से ज़्यादा है. तो कितने स्क्वायर्स हैं जो हाफ से ज़्यादा हैं? 1 2 3 4 5 6 7. सो 7 को भी आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 1 से. अब आप ये वाले स्क्वायर्स देखो, दोनों ये दोनों स्क्वायर्स जो हैं एग्जैक्टली हाफ हाफ हैं. सो आप इन दोनों को प्लस करके, लाइक आपके पास ये कितने स्क्वायर्स हो गए, इसके ऊपर मैं सपोज ट्रायंगल बना लेती हूँ, कोई भी आप निशानी बना सकते हैं. तो ये कितने स्क्वायर्स हैं? हाफ स्क्वायर्स 2. तो 2 हाफ स्क्वायर्स हैं, आपने इनको किससे मल्टीप्लाई करना है? हाफ से. और जो ये वाले स्क्वायर्स हैं जिसपे हम डॉट लगा रहे हैं, ये हम निगलेक्ट कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 0. दैट इज आपके पास 4 बॉक्सेस हैं जो हाफ से कम है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 0. सब आपका टोटल एरिया कितना हो गया? 2 + 7, ये 2 और 2 कैंसिल हो गए, 1 + 0, दैट इज 10 स्क्वायर यूनिट्स. So I hope the activity is clear to everyone. The basic thing is बेटा कि जो पूरे स्क्वायर्स हैं और जो आधे से ज़्यादा वाले स्क्वायर्स हैं उनको आपने पूरा काउंट करना है, जो हाफ स्क्वायर्स हैं उनको आधा आधा काउंट करना है, और जो आधे से कम है, लेस देन हाफ है, उनको आपने ड्रॉप कर देना है, उनकी वैल्यू नहीं काउंट करनी, उसको 0 से मल्टीप्लाई कर देना है. स्टूडेंट्स, लास्ट में सी दिस इरेगुलर शेप, ये एक इरेगुलर शेप है, मैंने इसको अपने ग्रिड पेपर के ऊपर प्लेस कर लिया, एंड अब मुझे इसका एरिया फाइंड करना है. तो सबसे पहले आई हैव टू काउंट द नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर्स जो इसके अंदर पूरे आ रहे हैं. सो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. सो कंप्लीट स्क्वायर्स कितने हैं बेटा? 20. देन आई विल काउंट द स्क्वायर्स जो हाफ से ज़्यादा हैं, उनके ऊपर मैं क्रॉस लगा दूंगी. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, this is less than half, 14 15 16 17 18, एंड ये भी लेस देन हाफ है. सो कितने स्क्वायर्स हैं जो हाफ से ज़्यादा हैं? दैट इज़ 18. देन एग्जैक्ट हाफ वाले आप देखो कि कोई भी स्क्वायर ऐसा नहीं है जो पूरा आधा है, एंड उसके बाद हाफ स्क्वायर्स वाले नहीं है, तो आप उसको क्या लिख दोगे? 0. अगर होते, जितने भी होते, हम उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देते, मतलब कि इसको आधा कर देते. और जो लास्ट में आपके पास बचे हैं वो वाले स्क्वायर्स जिन पे मैं डॉट लगा रही हूँ, जो कि हाफ से कम है, जिनको हमने निगलेक्ट करना है, जिनको हमने काउंट नहीं करना, उसको आपने 0 से ही मल्टीप्लाई करना है. सो आप उनको ड्रॉप कर दो, उनको काउंट करने की भी ज़रूरत नहीं है. सो ये सारे स्क्वायर्स हमने नहीं लेने, सो दैट इज़ 0. So total area of this leaf is 38 square units. So I hope the activity is clear to everyone. So आप लोग ये समर कैंप एक्टिविटी ज़रूर करो बेटा. इसके लिए आपको सिर्फ एक सिंपल मैथ्स का पेपर चाहिए एंड एक कलरफुल ट्रांसपेरेंट शीट चाहिए, एंड दिस एक्टिविटी इज़ वेरी easy and interesting to do. So all the very best and have a safe day.